Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Buy with Musammir. How are you students? Hopefully you are fine. Students, today we will discuss about some important cell organelles which are called plastids. देखिए स्टूडेंट, ये प्लास्टिड असल में एक ग्रीक वर्ड है जिसके वैसे जो मीनिंग है वो मोल्ड के या स्ट्रक्चर के हैं. अब सेल के अंदर हम प्लास्टिड्स किन ऑर्गेनल्स को कहते हैं? सेल के अंदर प्लास्टिड जो है ये बेसिकली वो ऑर्गेनल्स हैं विच आर डबल मेम्ब्रेनस, यानी ये डबल मेम्ब्रेनस कुछ सेल ऑर्गेनल्स हैं और ये आपको प्लांट्स में और इसके साथ साथ एल्गी के अंदर ये प्लास्टिड जो हैं वो नजर आएंगे. अब देखिए स्टूडेंट, प्लांट्स में और एल्गी में ये जो प्लास्टिड्स होते हैं ये फोटोसिंथेसिस का और फोटोसिंथेसिस के साथ साथ स्टोरेज का रोल प्ले कर रहे हैं. अच्छा जी, ये जो प्लास्टिड्स हैं इनको हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं? प्लास्टिड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ पिगमेंट्स. अब देखिए स्टूडेंट, ये पिगमेंट्स क्या होते हैं? ये जो पिगमेंट्स हैं ये असल में कुछ कलर्ड सब्सटेंसेस हैं और उसकी बेस पे आप प्लास्टिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं. और इसके अलावा आप प्लास्टिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स, के किस किस्म के पिगमेंट्स जो हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट है. अब अगर आप देखें स्टूडेंट तो 4 क्लासेस हमारे पास है इस बेस पे. तो उसमें जो पहली क्लास है उनको हम कहते हैं प्रोप्लास्टिड्स और जो सेकंड क्लास में प्लास्टिड्स आते हैं उनको हम कहते हैं लीकोप्लास्ट और इसी तरह से क्रोमोप्लास्ट हैं और क्लोरोप्लास्ट हैं. अच्छा देखिए स्टूडेंट, ये जो प्रोप्लास्टिड्स होते हैं जो सबसे पहली क्लास है प्लास्टिड्स की, तो उसके अंदर जो प्लास्टिड्स होते हैं जिनको आप प्रोप्लास्टिड्स का नाम देते हैं. देखिए वर्ड जो प्रो होता है इसके मीनिंग जो है वो आपको पता है बिफोर के होते हैं और जो प्लास्टिड्स हैं वो जाहिर बात है प्लास्टिड तो मतलब क्या हो जाएगा जी, बिफोर प्लास्टिड. तो इसका मतलब ये है कि यानी ये ऐसे प्लास्टिड्स होंगे जो कि यंग है और इमेच्योर है और डेवलपिंग है, यानी ये प्लास्टिड्स अभी डेवलप कर रहे हैं और बाद में ये प्लास्टिड डेवलप होके और दूसरे स्ट्रक्चर्स के अंदर या दूसरे प्लास्टिड्स के अंदर ये क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं. तो दैट्स वाई इनको हम प्रोप्लास्टिड्स का नाम देते हैं. अच्छा देखिए स्टूडेंट, ये जो प्रोप्लास्टिड्स होते हैं दीज आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स और सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स ये इसलिए हैं क्योंकि इनमें इनका अपना डीएनए, राइबोसोम्स और कुछ एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये खुद रेप्लिकेशन कर सकते हैं. अच्छा, ये जो प्रोप्लास्टिड्स होते हैं ये देखिए स्टूडेंट ये आपको मिलेंगे जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं. प्लांट्स के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो आपको पता है कि जो इसकी रूट टिप या शूट टिप या जो इसके ग्रोइंग रीजन होते हैं जहां पे ग्रोथ होनी होती है, ऐसे रीजन्स के ऊपर ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं. और मेरिस्टेमेटिक सेल्स की अपनी ये प्रॉपर्टी है कि वो मेरिस्टेमेटिक सेल जो है डिवाइड करके और न्यू सेल जो है वो बना सकते हैं, यानी इनमें डिवीजन की एबिलिटी होती है और उनसे बाद में जो न्यू सेल्स बनते हैं उनमें से जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट होके और डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो बना देते हैं. तो अब ये देखिए स्टूडेंट, जो प्रोप्लास्टिड्स होते हैं ये क्योंकि इन्हीं मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं और जब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड होके और डिफरेंट स्ट्रक्चर या डिफरेंट टाइप के सेल्स बनाएंगे तो ये जो प्रोप्लास्टिड्स हैं ये भी उन्हीं के साथ उन डिफरेंट टाइप के सेल्स के अंदर चले जाते हैं और ये प्रोप्लास्टिड जो होते हैं ये भी डिवाइड करते हैं जिस तरह से मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करते हैं. तो फिर ये डिवाइड होके और उन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के अंदर ये चले जाएंगे. अब देखिए स्टूडेंट, जब ये डिफरेंट सेल्स के अंदर चले जाते हैं तो वहां जाके ये डेवलप हो जाते हैं लीकोप्लास्ट में या फिर क्लोरोप्लास्ट में या क्रोमोप्लास्ट के अंदर. तो इनमें से ये किसी भी प्लास्टिड के अंदर ये कन्वर्ट हो जाते हैं. तो दैट्स वाई हमने इनको नाम क्या दिया है जी, दीज आर कॉल्ड
प्रोप्लास्टिड्स। अभी देखिए स्टूडेंट, जब भी ये प्रोप्लास्टिड्स कन्वर्ट होते हैं किसी दूसरे प्लास्टिड के अंदर, उसके पीछे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये प्रोप्लास्टिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे प्लास्टिड्स के अंदर। तो इनमें जो फर्स्ट फैक्टर है वो बेसिकली स्ट्रक्चर है इन विच दे आर प्रेजेंट। जिस स्ट्रक्चर के अंदर ये प्लास्टिड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हीं स्ट्रक्चर के अंदर ये प्लास्टिड जो है वो उस स्ट्रक्चर के मुताबिक क्या हो जाएंगे जी, उस स्ट्रक्चर के मुताबिक ये प्लास्टिड कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसी तरह से उस स्ट्रक्चर के अंदर या सेल के अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको आप इंट्रा सेलर फैक्टर्स कह सकते हैं वो, और कुछ एक्स्ट्रा सेलर्स कह लें या फिर एक्सट्रिंसिक फैक्टर कह लें, जैसे एक्सपोजर टू लाइट। तो ये कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो है जो बाहर वाली साइड से इन प्रोप्लास्टिड्स के ऊपर एक्ट करते हैं, तो उससे ये प्रोप्लास्टिड कन्वर्ट हो जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स के अंदर। अब देखिए स्टूडेंट, ये आपको नजर आ रहे हैं जी प्रोप्लास्टिड्स हैं, और अगर ये प्रोप्लास्टिड्स डार्क की कंडीशन में हो, यानी प्लांट जो है अगर वो डार्क कंडीशन में हो, तो ये प्रोप्लास्टिड जो है ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू इटियोप्लास्ट। और ये जो इटियोप्लास्ट होते हैं, जब इनको मिल जाती है लाइट, तो देन ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या हो जाते हैं जी, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब ये देखिए स्टूडेंट, जो प्रोप्लास्टिड्स होते हैं ये क्रोमोप्लास्ट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, और इसी तरह से जो है ये लीकोप्लास्ट में और क्लोरोप्लास्ट में भी। अब होता ये है कि जब ये लीकोप्लास्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं, तो लीकोप्लास्ट आगे डिफरेंट टाइप्स के हैं, और ये डिफरेंट टाइप के जो लीकोप्लास्ट होते हैं ये डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो उसी बेस पे हमने इनको, ये तीन तरह के हैं। फर्स्ट टाइप के जिनको कहते हैं अमाइलोप्लास्ट, सेकेंड टाइप के जिनको हम क्या कहते हैं जी एलायोप्लास्ट, और थर्ड टाइप के जो है दीज आर कॉल्ड प्रोटीनोप्लास्ट। ये तमाम के तमाम प्लास्टिड्स हैं जिनमें प्रोप्लास्टिड जो हैं वो क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जरा स्टूडेंट देख लेते हैं जो प्लास्टिड फैमिली है इसमें कौन कौन से प्लास्टिड जो हैं वो आ रहे हैं। तो जो प्लास्टिड फैमिली है उसमें पहला जो प्लास्टिड है वो तो मैंने आपको बता दिए कि वो प्रोप्लास्टिड है, और जो प्रोप्लास्टिड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी अभी आपने देखी हैं कि ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, ठीक है जी, और ये बाद में जाके डिफरेंशिएट होंगे। तो ये जो अनडिफरेंशिएटेड प्रोप्लास्टिड्स होते हैं इनका कोई कलर नहीं होता, तो दीज आर कलरलेस। अब होता यह है कि यही प्रोप्लास्टिड जो होते हैं जब डार्क कंडीशन में प्लांट ग्रो करता है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं इटियोप्लास्ट में, और इटियोप्लास्ट जो होते हैं इनके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। और इसी तरह से ये देखेंगे ये जो प्रोप्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोमोप्लास्ट के अंदर। और अब क्रोमोप्लास्ट के बारे में याद रख लें कि क्रोमोप्लास्ट जो है इनका डिफरेंट कलर होता है, इनके अंदर डिफरेंट कलर्स आपको मिलेंगे क्योंकि वो डिफरेंट पिगमेंट्स इन प्लास्टिड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और प्लांट्स को जो डिफरेंट कलर्स मिल रहे होते हैं, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को, वो इन्हीं प्रोप्लास्टिड्स की वजह से मिल रहे होते हैं। अब ये देखिए स्टूडेंट, जैसे आपको पता है फ्लावर पेटल्स, तो फ्लावर पेटल्स होते हैं उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं, और इसी तरह से जो फ्रूट की वॉल होती है वो फ्रूट की वॉल के भी डिफरेंट कलर्स हैं। तो वो जो फ्रूट की वॉल के अंदर और जो फ्लावर पेटल्स हैं इनमें आपको ये क्रोमोप्लास्ट जो है वो नजर आएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो इटियोप्लास्ट इनके बारे में मैंने बताया कि इसके अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं होता। अगर इटियोप्लास्ट जो है उसको लाइट में रखा जाए, लाइट जो है अगर उसके ऊपर पड़ती है तो इटियोप्लास्ट जो है ये कन्वर्ट हो जाएंगे क्लोरोप्लास्ट में। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें क्लोरोफिल भी होता है, और इनका जो कलर होगा वो ग्रीन होगा, ठीक है जी, कलर इनका ग्रीन है। अब ये देखें जो वर्ड क्लोरो है, क्लोरोस वर्ड है, ग्रीक वर्ड क्लोरोस, जिसका मतलब भी ग्रीन है। तो ये ग्रीन पिगमेंट इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, और वो जो क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है
उसको परफॉर्म करने में इस क्लोरोफिल का रोल है। और ये क्लोरोफिल करता है कि फोटोसिंथेसिस में, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट को एब्जॉर्ब करने का रोल जो है वो प्ले करता है। अच्छा, ये क्लोरोफिल जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो उसके बाद वो लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल होती है, जिससे प्लांट अपनी फूड बनाते हैं। अब ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये कहाँ पे मिलेंगे? ये प्लांट के लीव्स के अंदर, और जो ग्रीन स्टेम होता है वहां पे ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट है। अब देखिए स्टूडेंट, जो लीकोप्लास्ट होते हैं, देखिए जो वर्ड लीको है, एक ग्रीक वर्ड लीको का मतलब वाइट होता है, तो ये असल में कलरलेस प्लास्टिड है। और ये जो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज का काम करते हैं, क्योंकि इनमें कोई पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। तो दैट्स वाई ये स्टोरेज का रोल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं। और ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? प्लांट्स की रूट्स में, सीड्स में, और इसके अलावा फ्रूट्स में, जिन जगहों के अंदर कुछ मटेरियल जो है या फूड वगैरह स्टोर होनी होती है, वहां ये लीकोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट है। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, के जो लीकोप्लास्ट होते हैं ये किस किस्म के मटेरियल को अपने अंदर स्टोर करते हैं, उसी बेस पे हमने इनको 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। अब जो पहली टाइप के हैं इनको आप नाम देते हैं अमाइलोप्लास्ट। और ये जो अमाइलोप्लास्ट होते हैं ये अपने अंदर स्टार्च को स्टोर कर लेते हैं, और स्टार्च को ये ग्रेन्स की फॉर्म में, ठीक है, छोटे छोटे ग्रेन्स की फॉर्म में ये स्टार्च को अपने अंदर जो है वो स्टोर कर लेते हैं। अच्छा जी, इसी तरह से लीकोप्लास्ट जो होते हैं एक टाइप के होते हैं जिनको हम कहते हैं एलायोप्लास्ट। और ये जो एलायोप्लास्ट है ये अपने अंदर लिपिड को स्टोर कर लेते हैं, और लिपिड को स्टोर करने के लिए इनके अंदर कुछ प्लास्टोग्लोब्यूल्स, ये स्टोरेज बॉडीज होती हैं। और ये जो प्लास्टोग्लोब्यूल स्टोरेज बॉडीज होती हैं इस फॉर्म में ये स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर लिपिड्स को। और इसी तरह देखिए स्टूडेंट, प्रोटीनोप्लास्ट जो है ये प्रोटीनोप्लास्ट ये प्रोटीन्स को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो इनका जो रोल है लीकोप्लास्ट का वो आपको नजर आ रहा है कि इनका रोल जो है वो स्टोरेज का है, यानी ये मटेरियल्स को अपने अंदर या सब्सटेंसेस को अपने अंदर स्टोर करेंगे। और क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये प्लांट्स को डिफरेंट कलर्स देते हैं। ये जो वर्ड क्रोमो है इसके मीनिंग ही कलर के हैं, तो ये डिफरेंट कलर्स देते हैं, और उन डिफरेंट कलर्स की वजह से इंसेक्ट वगैरह जो है वो अट्रैक्ट होते हैं प्लांट्स की तरफ, फ्लावर के ऊपर आते हैं, और वहां से पोलन ग्रेन एक फ्लावर के उठा के और उसको दूसरे फ्लावर की जो स्टिग्मा है वहां तक उसको पहुंचा देते हैं, जो उसकी कार्पल का स्टिग्मा होता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलिनेशन। तो इसका मतलब ये है कि ये क्रोमोप्लास्ट जो है ये पोलिनेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने प्लास्टिड्स को जनरली डिस्कस किया है, जिसमें हमने प्लास्टिड्स की 4 टाइप जो है प्रोप्लास्टिड्स, लीकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, इनको आज हमने डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लोरोप्लास्ट को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।